और ये जो परिवारवाद है, परिवारवाद के खिलाफ तो बोला, और कई लोग मानते भी हैं कि भाई, जैसे लोहियावादी लोग भी मानते थे कि आप अपनी ही विरासत जो है अपने बच्चों को क्यों दे जाएंगे, आप राजनीति करने आए हैं, समाज सेवा है, उसमें दूसरे को जो संभावनाशील है, आप अलग अलग लोगों को, नेताओं को बड़ा कीजिए, नेताओं को ग्रूम कीजिए ताकि देश में अच्छी संस्कृति बने। लेकिन वो कई वजहों से टूटा, कई जगह टूटा, और बीजेपी जो खुद इसका विरोध करती रही उसने भी तोड़ा, वो भी उसमें से नीट एंड क्लीन नहीं है। तो ये जो है अपनी पार्टी के लोगों के लिए अच्छा, दूसरी पार्टी के लोगों के लिए बुरा अगर है, तो सब जगह आप अगर एक एजेंडा लेते कि भाई हमारी पार्टी में कोई परिवारवादी नहीं है, किसी का बच्चा इसलिए नहीं आ जाएगा कि उसका बेटा है, मुख्यमंत्री का बेटा है, तो उसको हम सांसद बना देंगे या उसको ये कर देंगे, उसकी जगह पे आप जो है बढ़ने देते। लेकिन एक और संस्कृति बीजेपी में डेवलप हो गई है, किसी को उठा करके बना देते हैं ताकि वो उनका गुलाम बन के रह जाए, क्योंकि उसकी अपनी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई पड़ती। किसी एक आदमी को उठाते हैं और मुख्यमंत्री बना देते हैं, वो एक अलग परिपाटी सेट कर रहे हैं, और वो आराम से बोलते हैं कि हमारी पार्टी में तो क्या है, कोई भी एक सामान्य कार्यकर्ता जो है उच्च पद पे जा सकता है। लेकिन उच्च पद पे जाने वाले व्यक्ति को कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम उनके पास है, वो भयानक परिवारवादी है, वो भयानक तौर पर ब्राह्मणवादी है, वो परिवार से भी ऊपर है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, और क्या जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उस चाल को राजनीतिक पार्टियां नहीं समझ पा रही? धनंजय भाई, जो अभी झारखंड का जो मसला है, तो मुझे लगता है कि एक परसेप्शन के लेवल पर बीजेपी ये चाह रही है कि जैसे वो गठबंधनों को तोड़ती है, उसी तरह परिवार में भी, राजनीतिक परिवारों में भी कुछ ऐसे शख्स को खोजा जाता है जो कमजोर कड़ी हो उस परिवार की, और उसको तोड़ करके अपने पाले में मिलाया जाए और ये मैसेज दिया जाए कि देखिए इनके परिवार में ही फूट पड़ गई। आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे, तो वहां उनके उत्तराधिकारी की चर्चा हो रही थी, चंपई सोरेन की चर्चा हो रही थी। उस दौरान भी इनकी भाभी जो है, उन्होंने ये कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। तो उनका पूरा जो विरोध था, वो मुझे लगता है कि कोई बहुत राजनीतिक वैचारिक विरोध नहीं था, बल्कि एक परिवार में जो एक होता है उत्तराधिकार की लड़ाई और एक अहम की लड़ाई, तो अहम की लड़ाई के रूप में ही इसको मैं देख रहा हूं। अब बताइए कि उनको तो वो तो विधायक भी रही है, तो ये सब करने के लिए कौन सी महत्वाकांक्षा उनकी जो है, जो अधूरी रह गई, जिसको पूरा करना है। हेमंत आज की तारीख में जो पूरे झारखंड का एजेंडा है, वो आदिवासियों की अस्मिता का सवाल है, क्योंकि जो एक तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया और जो बीजेपी समर्थक मीडिया का जो पूरा वो प्रचार हुआ था, उस दौरान जो हेमंत सोरेन और आदिवासियों के बारे में जो कुछ कहा गया था, तो वो क्या है। और हेमंत सोरेन ने इसी प्लैंक पर बीजेपी को घेरा भी कि ये आदिवासियों की विरोधी है और ये चाहते हैं कि कोई आदिवासी इस देश पर या इस देश किसी राज्य पर वो शासन नहीं करे, वो मुख्यमंत्री नहीं बने, वो हवाई जहाज और बड़ी गाड़ियों में नहीं चले। तो ये जो पूरा नैरेटिव है, तो इस दौरान अगर मान लीजिए कि जो लड़ाई आदिवासी अस्मिता की लड़ाई एक तरह से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रही है, और बीजेपी का जो एक वर्चस्ववाद है, तो वर्चस्ववादी राजनीति के खिलाफ जेएमओ वहां अड़ा हुआ है, तो इस दौर में वहां उनके परिवार में एक कमजोर कड़ी खोज करके और उनको तोड़ना, पार्टी ज्वाइन करवाना, मुझे लगता है कि इसी रणनीति का बड़ा हिस्सा है कि एक मैसेज देना है कि जो विपक्ष है, जो विपक्षी गठबंधन है, तो गठबंधन भी कमजोर है, उनके गठबंधन के जो राजनीतिक दल है, उनके परिवारों में भी ये कमजोरी है, और उनका परिवार भी टूट रहा है, उनका परिवार भी साथ नहीं दे रहा है। इस तरह का मैसेज देना बीजेपी चाहती है। तो झारखंड में मुझे लगता है कि वो उनको आगे करके वो चाहेगी कि बीजेपी एक तरह से प्रचार करवाए हेमंत सोरेन के खिलाफ, उनकी पत्नी के खिलाफ। अभी देखा कि जो मुंबई में जो रैली हुई थी राहुल गांधी की, उसमें रिप्रेजेंट किया था उनकी हेमंत सोरेन की पत्नी ने। तो ये सब चीजें, ये लग रहा था कि उनकी जो भाभी है, उनको ये सब चीजें पसंद नहीं थी। और पहले भी ये जो मैंने पहले कहा कि जब सरकार वहां नई सरकार बन रही थी, चंपई सोरेन को सामने लाया गया था, और चंपई सोरेन को लाने का मकसद ही ये था
कि किसी तरह का विवाद नहीं हो उत्तराधिकारी को लेकर के। और ये अच्छा निर्णय माना गया था उस समय कि चंपई सोरेन को लाया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता है वो, और शिबू सोरेन के काफी करीबी रहे हैं। तो चंपई सोरेन को लाने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि अब कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन उस समय ये आशंका थी कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी भाभी को तोड़ा जाए। और वो ऐसा ही अभी जो जो कुछ घटनाक्रम हुआ है वो मुझे लगता है कि उसी रणनीति के हिस्सा के तहत किया गया है कि एक मैसेजिंग करनी है, एक संदेश देना है कि जो इंडिया अलायंस है उसके घटक दलों में भी एकता नहीं है और उनके परिवारों में भी एकता नहीं है। तो ये मकसद पूरा का पूरा ये है। और इसके पीछे अगर आप कहते हैं कि जो बीजेपी परिवारवाद पर बहुत कुछ बोलती है, तो मैं समझता हूं कि अगर शास्त्रीय ढंग से अगर देखा जाए, क्लासिकल नजरिए से देखा जाए, तो बीजेपी तो लगता है कि परिवार की का ही विरोधी पार्टी है। क्योंकि वो तो आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो अपना एक परिवार है, लेकिन आप तो धर्म के नाम पर, आप जाति के नाम पर आप तमाम तरह का विभाजन आप करते हैं। नफरत और विभाजन की पूरी राजनीति आपकी विचारधारा का आधार है। तो कुल मिलाकर के ये है, परिवारवाद पर आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप जो एक तरह से विभाजन करते हैं, विभाजन की राजनीति जो करते हैं और बहुसंख्यकवाद को जो आगे बढ़ाते हैं, परिवारवाद की बुराइयों को गिनाते हैं, लेकिन बहुसंख्यकवाद के आधार पर आप एक खास समुदाय के लोगों के खिलाफ जो टारगेट करते हैं, उनको कॉर्नर करते हैं। तो ये जो पूरी राजनीति है बीजेपी की, तो उस राजनीति में निश्चित रूप से परिवार का भी कोई स्थान नहीं है। वो परिवारों को भी छिन्न भिन्न करते हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि बीजेपी अभी के स्थिति में जब उनके खिलाफ बहुत मजबूत गोलबंदी होती हुई दिख रही है, तो ऐसे दौर में वो अपने बचाव में ये कर रहे हैं कि राजनीतिक परिवारों में भी कुछ लोगों को जो कमजोर कड़ियां हैं उनको तोड़ करके अपने साथ मिलाने की कोशिश चल रही है। जी।